कैसे हैं भाई? सब ठीक है? पिछली क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था। एमओटी क्या पढ़ा था? एमओटी क्या? एमओटी, हाँ। तो एमओटी पढ़ा था, उसमें अपन ने जीरेड एंड जीरेड पढ़ लिए थे। हमने उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लिया था। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमने एक्सियल ओवरलैपिंग और बोलो साइडवेज ओवरलैपिंग पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर क्या पढ़ लिया था? बोलो, हमने उसके अंदर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। फॉर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम पढ़ने वाले एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर बोलो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर क्या होता है? होमोन्यूक्लियर होता है ऐसा जिसमें एक सेम एटम हो, दूसरा भी सेम एटम हो। जैसे होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर बात करें तो O2, N2, इस तरह के सेम एटम से मिलकर बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है होमो, ठीक है, क्या कहा जाता है? होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है? होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं फिर उसको समझाऊंगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक? अब ये मैंने क्या किया उसको समझना है, ठीक है? ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर देखना जरा ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, ये 1s है। ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूंगा तो क्या आएगा? 1s 2s और 2p, यहीं खत्म हो जाता है 2p4 पे। यहां पर भी बात करूंगा तो 1s 2s 2p4 पे खत्म हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल्स आते हैं तो एमओटी के हिसाब से जब वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर वो दो तरह से मीटिंग करते हैं, एक सेम फेज में और एक अपोजिट फेज में। जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो कैसे करते हैं बताओ मीटिंग? एक सेम फेज में और एक अपोजिट फेज में। तो सेम फेज और अपोजिट फेज में जब मिलेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगा। फिर हमने कहा था कि बॉन्डिंग जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे होता है, एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर होता है। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो बॉन्डिंग कहाँ होता है? नीचे।
एंटी बॉन्डिंग कहाँ होता है? ऊपर। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां से 1s आया, यहां से 1s आया, ये 1s एक दूसरे के पास आए होंगे, तो एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग। अब आपको ये पता होगा कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बताओ मिलकर के? सिग्मा बॉन्ड। ये रहा सिग्मा, किससे मिलकर बना है? 1s से, तो मैंने लिखा सिग्मा 1s। यहां क्या लिखा मैंने? सिग्मा 1s। लेकिन एंटी बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, बताने के लिए डिफरेंस, वो स्टार लगा दिया जाता है ऊपर। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या लगा दिया जाता है? स्टार। तो ये हो गया बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब यहां से देखो ये 2s आपस में मिले होंगे, 2s जब आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने? जब 2s आपस में मिले होंगे तो क्या होगा? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्या हुआ होगा? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। आया ना? क्लियर? अब ये p ऑर्बिटल की सिचुएशन को समझते हैं। तो p ऑर्बिटल की सिचुएशन ऐसी है, अगर ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे ऐसे, तो इसमें से कोई एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माननी पड़ेगी आपको। आप कुछ भी मान सकते हो, x मानो, y मानो, z मानो, ये तुम्हारी मर्जी। क्या बोला मैंने? ये तुम्हारी मर्जी। क्लियर? तो यहां से जब अपन चल रहे हैं ऐसे, तो ये आपका कोई भी मान लिया, मैंने x मान लिया, चलो क्योंकि मैंने शायद नीचे x लिखा हुआ है ना, तो जब मैंने x मान लिया तो x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो तीनों p ऑर्बिटल में से एक p ऑर्बिटल इधर का और एक p ऑर्बिटल इधर का इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यानी सेम फेज में एक सिग्मा बनेगा और अपोजिट फेज में एक एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अब आए p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल पाई बनाएंगे, तो ये सेम फेज में भी मीटिंग करेंगे और अपोजिट फेज में मीटिंग करेंगे। सेम फेज में बनेगा बॉन्डिंग और अपोजिट फेज में बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब मैंने इन दोनों को सेम एनर्जी लेवल पर रखा है, सेम एनर्जी लेवल पर रखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी भी सेम है। क्या बोला जल्दी बताओ? इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। आया ना? क्या बोला जल्दी बताओ? इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं इन दोनों को हम। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं बताओ? डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी। इन दोनों को भी क्या बोल सकते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी। क्लियर? हाँ ना? क्लियर? तो ये ऑर्बिटल्स कैसे बने समझ में आया? ठीक। अब ये ऊपर है कि नीचे, ये बाद में अभी बात करेंगे अपन, ठीक है ना? वापस से समझना, ये आपका P आया, ये मिला ऐसे, ये क्या बनेगा? सिग्मा। तो एक सिग्मा बनेगा सेम फेज में, अपोजिट फेज में होता तो एक एंटी बॉन्डिंग हो जाता। फिर ये मिले, मिलने के बाद ये आपस में ऐसे मिलेंगे। अगर ये आपस में ऐसे मिलेंगे तो क्या हुआ? एक पाई वाई वाले से, ये वाला पाई जेड वाले से। अगर सेम फेज में होगा तो एक पी पाई वाला बॉन्डिंग और एक पी एंटी बॉन्डिंग, एक पाई बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। आया ना? क्लियर है? ठीक। अब ये है एक मॉलिक्यूल, O2 एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसके अंदर भरो तो क्या होगा जल्दी बताओ? 1 2। जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन भरते समय आपको सारे रूल वही फॉलो करने हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल होते हैं इलेक्ट्रॉन भरते समय। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते समय जो रूल होता है वो क्या होता है? पहला, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, ये रे 2। दूसरा, अगर सेम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन हो तो एक एक करके भरे जाएंगे। क्या बोला मैंने? सेम एनर्जी लेवल पर हो तो एक एक करके भरे जाएंगे। तो ये आ गया देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 और ये 16। इस तरह से इसके अंदर भरे जाएंगे। ये O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है। और अगर इस O2 के एनर्जी लेवल डायग्राम को आप देखोगे तो ये लास्ट के अंदर जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं जल्दी बताओ? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं जल्दी बताओ? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा जल्दी बताओ? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा जल्दी बताओ? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा जल्दी बताओ? पैरामैग्नेटिक। ठीक। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखना, सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, दिख रहा है ना ये सिग्मा 2px, फिर पाई 2py बराबर पाई 2pz, फिर उसके बाद पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और ये आपका सिग्मा स्टार 2px। क्लियर? ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे आएगी एनर्जी इनकी, ये दोनों बराबर है, ये वापस ये आएगा और फिर ये आएगा, ये एनर्जी का ऑर्डर है। ये इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6, ऐसे अब यहाँ मॉलिक्यूल के लिए लिखना पड़ेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px, और ये पाई 2py बराबर पाई 2pz, और ये पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और ये सिग्मा स्टार 2px। क्लियर? अब इनके इलेक्ट्रॉन भर दो इसके अंदर, कितने? तो 2 2 2 2 2, यहां कितना आएगा 2, यहां भी कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा 1, और यहां 1, तो ये 1 और 1 आ गया। क्लियर? अब क्या होता है कि अगर इस मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ एन बी माइनस एन ए। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है हाफ एन बी माइनस एन ए, जहां पर एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O2 का, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 2, तो बॉन्डिंग में कितने हुए 2, यहाँ भी कितने हुए 2, 4 हो गए, यहाँ कितने हुए 6, 2 8, 2 10, तो 10 तो बॉन्डिंग के हो गए। दोबारा काउंट कर रहा हूँ, देखो जहां जहां स्टार नहीं लगा हुआ है वो सारे के सारे क्या होंगे बॉन्डिंग, यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ तो बॉन्डिंग हो गए 2, यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ तो बॉन्डिंग हो गई 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो यानी कि अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ आएगा 10। अब एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो कितने हैं 2 और 2 4, तो ये आपका 4 आ गया। तो अब बताओ कितना आया ये हाफ, यहाँ कितना आएगा अंदर 6 आएगा, हाँ या ना बोलो, अरे कुछ बोल ही नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो दोबारा काउंट करो 2 2 4 5 और एक 6, एंटी बॉन्डिंग में 6 थे, कोई बोला ही नहीं। तो यहाँ कितना आएगा 4, तो यहाँ कितना आएगा 2, तो यानी O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यानी O2 के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो जो ये बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे इसका मीनिंग क्या निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो कितने बॉन्ड है 2। अच्छा नेचर पूछेगा आपसे, नेचर बताओ इसके अंदर, तो नेचर क्या दिखाई देगी देखो पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेचर क्या दिखेगी जल्दी बताओ, पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेचर बताओ क्या दिखेगा, पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है, इतना आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट दे रहा हूं।
क्लियर? चलो अगला हेडिंग है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं और N2 के एनर्जी लेवल डायग्राम में एक चेंज होता है, ये आपका ऐसे हो जाएगा पाई 2py और पाई 2pz। तो अब यहां पर ये चेंज क्यों हुआ? पहले तो डाउट ही यही आएगा आपको, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा कब होगा कब नहीं होगा? अरे बता देंगे, काहे टेंशन लेते हो इतना, है ना? ये अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, बस इसको एक्सप्लेन करेंगे लास्ट लेक्चर में, जब एमओटी का आखिरी लेक्चर होगा। अभी के लिए आपको याद होगा कि इंटरचेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें वापस इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 14। तो इसमें भरो आपके कितने आएंगे? 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे भरेंगे। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकाल लो। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या करना है बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ कितना आएगा? 10। 10 माइनस अगर अपन करेंगे तो कितना बचा? एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने? 2 2 4, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग में 4 आएंगे, ये 4 आ गए। 4 आ गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? निकालो। 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, तो नेचर क्या आएगी इसकी? जल्दी बताओ। अब ये नेचर आएगी डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेचर क्या आएगी? जल्दी बताओ। डायामैग्नेटिक। नेचर क्या आएगी? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक आ गया ये, ठीक है? तो ये आपके पास N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया। इसमें सिर्फ एक डाउट आपको रहेगा और वो ये कि ये क्या हुआ, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा माइंड में अभी कोई डाउट मत लाना, ठीक है? तो हमारे पास दो एनर्जी लेवल डायग्राम आ गए, एक N2 का और एक, जल्दी बोलो, एक N2 का और एक N2 का और एक O2 का, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। इसको मिटा दूं। अब सवाल कैसे आएंगे? सबसे जरूरी चीज अब आएगी। आईआईटी में एग्जाम में सवाल कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सवाल कैसे करेंगे? तो इधर देखो सवाल कैसे करेंगे। सवाल कैसे करेंगे इसको देखते जाओ। तो इसको देखने का एक तरीका, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2 या O2 प्लस 2 कुछ भी कर लो और O2 माइनस 2, ऐसे पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है? आया ना? और आपसे पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ इसके अंदर फटाफट। अब यहां पहला सवाल आता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो ध्यान से सुनना। बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जो निकाला जाता है पहला एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल नेम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल नेम क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना? पहला। दूसरा निकाला जाता है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, ठीक है? तीसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। तीन तरह से आपको निकालना पड़ता है बॉन्ड लेंथ। फिर से बोल रहा हूं, पहला एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, तीसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, ठीक? अब आपको एक नया डाउट आएगा, ये क्या होते हैं? तो ये डाउट हटा दो, क्योंकि ये कुछ नहीं होते आपके लिए, आपके सिलेबस में नहीं, आपकी कोई बात नहीं करनी। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और वो निकाला इनसे जाता है, ठीक है? अब हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं वो, फिर हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे लिए जो दिया गया है वो ये दिया है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो आप सबको पता है बॉन्ड लेंथ घटता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? इस थ्योरेटिकल फैक्ट से इनका बॉन्ड लेंथ निकाल लोगे। कैसे? पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? और वो ध्यान रखना, क्या कि जो नाइट्रोजन वाला मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, नाइट्रोजन वाले के लिए, ठीक है, ये कब लगता है? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
लेस देन इक्वल टू क्या हो 14, और ऑक्सीजन वाला कब लगाना है, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो आपको कौन सा लगाना है, O2 का। क्या बोला बताओ मैंने, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का है तो किसका लगाना है बताओ, O2 का। और अगर 14 या उससे कम है तो किसका लगाना है बताओ, 14 या उससे कम है तो आपको कौन सा लगाना है, N2 का। क्या बोला जल्दी बताओ, 14 या उससे कम है तो कौन सा लगाना है, N2 की तरह बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। यानी कि आपको ये फिक्स हो गया कि इनका जो इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे, ठीक है, N2 के जैसे भरेंगे या O2 के जैसे, ये चेक कर लेते हैं पहले। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 16, तो ये वाला फॉलो होगा। अबे फॉलो क्या होगा बेवकूफ, O2 खुद ही है वो, O2 के लिए तो O2 जैसे बनाओगे। यहाँ देखो कितने हैं O2 में, प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से ज्यादा है तो कौन सा फॉलो होगा, O2 जैसा। यहाँ कितने में 17, तो भी ज्यादा है O2 जैसा, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं पहले, +2, ठीक है। इसका देख के बताओ कैसा है 18, तो भी O2 जैसा। इसको देख के बताओ कितना है 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ कैसा बनेगा, इसकी तरह बनेगा या इसकी तरह, सोचो। अरे अभी तो बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या 14 हो तो N2 जैसा बनेगा। तो बताओ इसके लिए कौन सा बनेगा, अब सुनो, इसके लिए भी O2 जैसा ही बनेगा। फिर आप सर कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि ना O2 जैसा बने, मतलब क्या सर, अरे रिमाइंड करो, पीछे आओ, मैंने एक लाइन बोली अभी जस्ट राइट नाउ, क्या, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन अगर टोटल 14 या उससे कम है तो ऐसा बनेगा। मॉलिक्यूल 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 है, मैंने मॉलिक्यूल बोला है, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल बोला है। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये उस मॉलिक्यूल का आयन है रे, ये उस मॉलिक्यूल का आयन है रे, ये उस मॉलिक्यूल का आयन है रे। अच्छा एक बात बताओ, 11th क्लास के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो उसके अंदर जब आप आयन बनाते थे तो पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे रे, उस एटम के कॉन्फ़िगरेशन के आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते थे रे। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास वो आयन बनता था। तो यहां पर भी अगर किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले उसके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद O2+2 बनेगा या कोई भी आयन बनेगा। तो चाहे उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 13 इलेक्ट्रॉन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, O2 का। तो अगर आयन में 14 या 14 से कम भी हो रहे हो तो किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये तब है जब मॉलिक्यूल है रे, क्या है रे घोष बाबू, मॉलिक्यूल है रे। क्लियर हो गया सबको यहां तक, यानी मेरे दिमाग में फिक्स हो गया कि O2 के आयन से तो O2 जैसा ही बनेगा, ठीक। अब मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूं जिससे कि मैं सवाल कर सकूं फटाफट फटाफट, क्योंकि अगर मैं इन सबका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के सवाल सोल्व करूंगा। ये तो इतना टाइम अगर ये सवाल ले जाएगा तो बाकी का फिजिक्स मैथ का सवाल कैसे कर पाएगा। हमारे को तो इसको 10 सेकंड में करके आना है और बचा हुआ टाइम जो है फिजिक्स मैथ को देके जाना है ना, बोलो। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति सताए कि कोई सवाल ना हो पाए या ज्यादा टाइम लेता जाए तो उस परिस्थिति में एक ही जो आपको बचा है उसे की पॉइंट कहा जाए। तो यहां की पॉइंट आएगा, ये आ गया की पॉइंट। अब की पॉइंट बनाने से पहले आपको हमेशा एक दिमाग में फिक्स रखना है कि O2 जो होता है वो ऐसे होता है। अगर आप मैं ऊपर का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, अगर आप देखो तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला तो फिक्स रहता है दोनों में, N2 में भी और O2 में भी, चेंज सिर्फ यहां होता है। तो O2 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना तो फिक्स कर लो, अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो गया कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। आपके लिए फिक्स हो गया, ये क्या फिक्स हुआ जल्दी बताओ, कि ये जो होते हैं ये कहां होते हैं बताओ,
कहाँ होते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। कहाँ होते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। कहाँ होते हैं जल्दी बताओ? एंटी बॉन्डिंग में। कहाँ होते हैं जल्दी बताओ? एंटी बॉन्डिंग में। फिक्स कर लो माइंड में कि कहाँ होते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर? अब आप फॉर्मूले को देखो वापस। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ एन बी माइनस एन ए, यही होता है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है हाफ एन बी माइनस एन ए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मैथमेटिकली बात करूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी एक यहां पर कुछ नहीं बढ़ा, तो यहां पर आपका क्या होगा? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी कि कितना हुआ? 1/2 यानी कि 0.5। तो यानी कि अगर आपने बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, यहां 0 करो, यहां बढ़ा दिया तो माइनस में आएगा 1 माइनस हाफ, 0.5 से घट गया। तो कीपॉइंट तैयार हो गया कि अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 0.5 से घट जाएगा। अगर दूसरा सुनना, दूसरा कीपॉइंट, बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कम हो गया तो 0.5 से कम हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में से एक निकालेंगे तो 0.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, जरा वापस से देखना, इसको लिख रहा हूं मैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ। क्या बोला जल्दी बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ, बीएमओ के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5। 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन बीएमओ, सोचो कम हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर वो भी डिक्रीज हो जाएगा बाय 0.5। 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एबीएमओ, एबीएमओ इंक्रीज करोगे तो 0.5 घटेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन एबीएमओ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज बाय 0.5। ये आपके पास की पॉइंट फिक्स हो गया। ठीक है, दोबारा से बोलेंगे, याद करेंगे इसको, जल्दी बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ, बीएमओ में बढ़ा तो 0.5 बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा तो घटेगा, बॉन्डिंग से निकाला तो 0.5 घटेगा, एंटी बॉन्डिंग से निकाला तो 0.5 बढ़ेगा। क्लियर सबको? अब यहां पर दिमाग की बत्ती जलाओ। O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें फिक्स पता था पहले से कि 2 था, O2 प्लस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? एंटी बॉन्डिंग से। फील लो, कहां से निकल रहा है? एंटी बॉन्डिंग से निकला तो 0.5 क्या होगा? बढ़ेगा, तो 0.5 बढ़ गया, 2 से 2.5 हो गया। O2 माइनस है तो माइनस करते हैं, एंटी बॉन्डिंग अंदर जाएगा, अगर ये अंदर जाएगा एंटी बॉन्डिंग में तो इसका मतलब क्या निकला? अंदर जाएगा तो कम हो जाएगा, कम हो गया तो यहाँ कितना आएगा? 1.5। यहाँ देखो O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 की अगर हम बात करें तो O2 माइनस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, जाएंगे तो कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। O2 प्लस 2, O2 प्लस 2 में से अगर आप देखोगे तो 2 निकालोगे, आप 2 निकालोगे तो क्या बॉन्डिंग से 2 निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं तो कितना बढ़ेगा? 1, यानी 3 हो जाएगा। तो हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। हमने क्या कहा? बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। दोबारा बोलो, हमने क्या कहा? बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। आप सोचो, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही तो पूछ रहा था। तो सबसे कम किसकी होगी ये बताओ आप, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। तो अगर मैं इसको अगर देखूं तो O2 प्लस 2 सबसे कम, फिर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, और फिर O2 माइनस 2। इसका तो 1 आएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, ये तो 1 कम हो जाएगा ना, तो 2 आएगा। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। फटाफट आया नहीं आया? देखो क्लियर? 2 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट कर लो, समझ लो इसको फटाफट।
चलो सेम सवाल आपको करके देना है N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस 2 और N2 प्लस 2। इसके लिए भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। चलो निकालो। सेम मैं आपको हिंट दे देता हूं। N2 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कैसा था, ऐसा। और इसके अंदर क्या था, बॉन्डिंग में था। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, अब आप ट्राई करो। चलो हो गया, ट्राई किया। चलो देखते हैं अब जैसे अगर मैं बात करूं तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे पता है कितना था पहले, 3। N2 प्लस, प्लस बनाने का मतलब बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकलेगा तो कम हो जाएगा N2 माइनस। N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग है, देखो बॉन्डिंग के ऊपर जो था। अगर ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो इसका मतलब क्या निकला, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा 0.5 कम हो जाएगा 3 से, तो 2.5। N2 माइनस 2, माइनस 2 होगा तो यहां और यहां जाएगा, -2 है तो यहां और यहां जाएगा, -2 है तो यहां और यहां जाएगा, यहां और यहां जाएगा, वापस एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। एक कम होगा तो यहाँ कितना आएगा, 2। वहां देखो N2 प्लस 2, N2 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे बॉन्डिंग में से, बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ कितना आएगा +2। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से घट गए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। कम कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो यहाँ कितना आएगा 2। ये आपका आ गया N2 3, 2.5 2.5, N2 माइनस 2 2 और N2 प्लस 2 2। क्लियर। अब बनाओ, अब अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो तो आप देखो क्या होगा। अब यहां पर आपका N2 प्लस 2 N2 माइनस 2 है, तो अब बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, हाँ या ना। अब फंस गए आप, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, अब क्या करें, बराबर, फिर N2 माइनस N2 प्लस और फिर N2, यही आएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसी की होगी, गलत। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो कैसे हो सकती है, सबसे
इसकी कम, फिर इन दोनों का आएगा 2.5, फिर ये ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का। समझ में आया कुछ कुछ? किस किस का आ गया था ये? हाथ खड़ा करो। आ गया था? पक्का? गलत है। यही आई थी, गलत हो गया। अब ये सवाल गलत हो गया। सब पढ़ाया आपने, जैसा आपने बताया हमने वैसा ही किया, हमसे कोई गलती भी नहीं हुई, फिर ये गलत कैसा हो गया? यही आईडी है। अब देखो क्या गलती हुई। तो सुनो, जब कभी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए, इक्वल बॉन्ड ऑर्डर आने पर हमेशा आप याद रखें कि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां रिपल्शन होता है एंटी बॉन्डिंग में, तो वो रिपल्शन होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो हल्का सा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट से जब बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई आएगी। समझ गए? तो यहां दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, क्या कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, 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 अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब आप देख के बताएं फटाफट, ये N2-2 है, बॉन्डिंग है, एंटी, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा आएंगे भी, तो अगर इन दोनों में भी इनका ज्यादा होगा। अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं, सॉरी। सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर N2-2 का, फिर N2+2 का, फिर इन दोनों में से किसका होगा? N2, जल्दी बोलो, -2 और N2+2, फिर क्या होगा? इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा। तो ये नोट करके लिख लेना क्या कि अगर सपोज एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रिपल्शन होता है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ये केस तभी लगाना है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर से ही सॉल्व करना है। क्लियर? हाँ ना? अब इधर देखो, अब सेम सवाल आपसे पूछेगा वो का वही, H2+ और H2-, इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ। सेम क्या पूछा उसने? H2+ और H2-, इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। अब हो गया? देखो, अब आपने H2 का कैसे किया होगा तो मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम थे ऐसे के ऐसे ही थे, सेम। याद आया? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s होता है, ये रहा, तो 1s 1s मिले होंगे, तो ये आपका सिग्मा 1s आया होगा और ये आपका सिग्मा स्टार 1s। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है इसके 2, यहां से भरना शुरू करो। कितने हो गए? 2, ये तो खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, तो 2 आ गया।
तो अब इस फॉर्मूले में पुट करो 2 - 0 कितना आया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब H2 प्लस बना रहे हो तो बॉन्डिंग से निकला होगा, बॉन्डिंग से निकला होगा तो 0.5 आएगा। H2 माइनस बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा 0.5 आएगा। इन दोनों का तो बराबर आ गया फिर से। अब इसका और इसका बराबर हो गया ना, क्यों हुआ बताओ? क्योंकि जब H2 प्लस बनाया होगा तो यहां से निकला होगा और H2 माइनस बनाया होगा तो यहां गया होगा। यहां अगर गया होगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो फिर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को देखो, इन दोनों का केस तो क्या है, बराबर है। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो इसका मतलब सबसे कम तो H2 का आ गया, फिर H2 प्लस और फिर H2 माइनस। क्लियर सबको? आया ना? तो ये आपका ये सवाल भी हो गया। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 हो देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको जानबूझ के ऐसे सवाल देगा कि 4 ऑप्शन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप सोचोगे साला ये कैसे करें? तो आप देखना ध्यान से, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो He2 लिखा होगा, Be2 लिखा होगा, Ne2 लिखा होगा। दोबारा बोलो, He2 लिखा होगा, Be2 लिखा होगा और Ne2 लिखा होगा। क्लियर? यहां अगर आप देखोगे हीलियम के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अगर हैं तो आप 4 भर के देखो, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ठीक है, ये आप खुद करना, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, यानी कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। यही रीजन है कि नोबल गैस जो होती थी उनके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते, He2, Ne2, Ar2, ठीक है, याद आया, Kr2, ये नहीं मिलते हैं डाई एटॉमिक। इसीलिए नोबल गैसों को बोला जाता है कि दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या बोला जाता है? मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या कहा जाता है इनको बताओ? मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक, ये भी नोट कर लेना। तो ये सवाल भी हो गया आपसे फटाफट फटाफट। अब आपको उल्टे सुल्टे सवाल पूछेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात जब भी करेंगे अपन तो सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा होंगे, बॉन्ड ज्यादा होते तो आपने पढ़ा था कि बॉन्ड जब भी बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही होगी। सिस्टम से अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब आपसे उसने क्या पूछा? HeH प्लस, ये एक नया मॉलिक्यूल बना दिया उसने, ध्यान से देखो आप, वहां पर He2 था, ठीक है, अभी क्या बन गया ये HeH प्लस और He2 प्लस। आपसे बोला कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ये कौन ज्यादा स्टेबल है। तो पहले तो अपन ये देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि हीलियम के 2 ही होंगे, इसका तो एक हट गया, इसमें कितने और हैं? 3। तो अब इसका तो सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम इतना ही बनेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, तो यह 2 बना दिए। यहाँ कितने थे? 3, तो यहाँ 2 बन गए और यहाँ 1 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। इसका कितना आएगा? 0.5। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी कि सर ये क्या है ये क्या है, आपको सिंपल जो मॉलिक्यूल थे उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ गया वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ गया वो ज्यादा स्टेबल है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर आ गया तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां रिपल्शन ज्यादा था, रिपल्शन बढ़ते यानी स्टेबल होता है, तो यानी जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है वो कम स्टेबल होगा। तो अगर मैं बोलूं H2 और H2 माइनस, यानी इसका सवाल का पूछ ले अगर वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो बताओ जरा H2 प्लस और H2 माइनस, इसमें बताओ। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे 1, हाँ
अभी अभी अपन ने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.5 0.5 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा है, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अब आप सवाल कर सकते हैं इजीली। अब आपको दो तीन पता होना चाहिए मॉलिक्यूल, जैसे O2, O2 का नाम होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं O2 माइनस का नाम लूं तो O2 माइनस का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। अगर मैं O2 माइनस 2 का नाम लूं तो इसका नाम होता है परऑक्साइड आयन। और अगर मैं O2 प्लस का नाम लूं तो इसका नाम होता है डाई ऑक्सीजनाइल आयन। इसका नाम क्या होता है, डाई ऑक्सीजनाइल आयन। O2 प्लस 2 हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका नाम नहीं देगा वो आपसे। ठीक है, यहां तक की बात अगर अपन करें और आपसे नाम के साथ पूछ ले तो अब आप नाम के साथ भी कर दोगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, इसका कितना आया था बताओ, एंटी बॉन्डिंग में गया था 1.5, इसका कितना आया था 1 और इसका कितना आया था 2.5, ये फिक्स हो गया। तो अगर नाम से दे देता कंपेयर OO बॉन्ड लेंथ इन, पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दूसरा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और डाइऑक्सीजनाइल आयन, तो फंस जाते साले, डाइऑक्सीजनाइल आयन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या बोलोगे आप, हमें कैसे पता चलेगा, तो समझ में आया कैसे पता चलेगा, बोलो, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, आया ना, ठीक। अब इसी एक तो नाम से दे देगा, अब एक दूसरा तरीका भी देगा, मिटा दो इसको, हाँ तो बोल दो, हाँ अच्छा लिखने का टाइम 1 मिनट चाहिए, ओके ओके, टेक योर टाइम। हाँ भाई समझ में आ रहा है, ये हर्ष पुनिया इधर जो बैठता है कोने में, इधर दिखा, समझ में आया बेटा, उधर कोने में स्नेहाशीष, समझ में आ रहा है, ये तीनों लड़कियों समझ में आया तुम्हें, खुशी, रेवती, ये स्नेहादास, समझ में आया बेटा तीनों को, वेरी गुड। नल्ले समझ में आया तेरे को, समझ में आ रहा है नल्ले, पक्का, ठीक। हाँ बेटा भावेश कोने में बैठा, तू समझ में, निर्मन्यु तेरे को आ रहा है बीच में बैठा है जो, क्लियर, अमीश समझ आ रहा है, वेरी गुड, क्लियर। और ये समझ आया नहीं आया भाई, है आशीष, क्लियर, चलिए सबको आ गया, वेरी गुड। अगला, अब यहीं पर अगर सवाल आपसे ऐसे आता है कि कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ इन, ये आता Na2O2, KO2 और O2ASO4, अब इसमें निकालो कंपेयर हो, तो इसको पहले आयनाइज कर लो, इसको जब आयनाइज करोगे तो यहाँ क्या आएगा O2 माइनस 2, इसको करोगे तो K प्लस और माइनस, तो ये O2, और जो इस तरह के डब्बे होते हैं उसमें जो पहले लिखा होता है वो हमेशा प्लस होता है, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, जो हमेशा होता है वो क्या होता है प्लस, तो ये प्लस ही वन ही होगा, प्लस 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये +1, ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक पर +3 चार्ज आएगा, कितना आएगा बोलो, हाँ तो बोल दिया करो यार, क्लियर। आगे देखो, अब इस तरह का कोई भी, अभी इस पर ज्यादा डिटेल मत जाओ, अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी ये बताओ O2 प्लस हो गया, तो इसके अंदर अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा O2 माइनस 2 का, जल्दी बताओ बोलो, अरे अभी तो बताया था, एक इसका 1.5, इसका 2.5, तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, इस तरह के सवाल आएंगे तो, आया ना, क्लियर। तो इस तरह से किसी भी तरह से वो घुमा के देगा तो एक ही सवाल को ऐसा नहीं लग रहा 5 बार पूछ लिया उसने अलग अलग तरीके से, इस तरह के सवाल अब एमओटी में आएंगे तो कर देंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं भाई इस तरह से, जितना मैंने सिखाया ना उसमें से, तो अब आप आसानी से कर लेंगे, मेरे उम्मीद है, ठीक है।
चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है।